चाहत हुई तेरे नाम। शकील साहब, आज अलीजे और उसकी नानो आए थे। क्यों क्यों आई थी वो? रमशा की तबीयत पूछने आए थे। यकीनन ये कोई फरीद की चाल होगी हमारे घर में दोबारा घुसने की। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं शकील साहब? आप भूल गए, आप खुद उसे कराची से लेकर गए थे और आपकी मर्जी से ही वो हमारा दामाद बना है। आप तो ऐसे फरीद की तरफदारी कर रही हैं जैसे उसकी माँ आप ही हो। हाँ, तो बात इंसाफ की करनी चाहिए, चाहे वो किसी की भी हो। अच्छा अच्छा ठीक है, ये बताया कि क्या कह रही थी वो? कहते वो बहुत कुछ नहीं थी। क्या मतलब? उन सारी बातों का जिम्मेदार हमें समझती है वो? अरे नहीं नहीं, वो तो फरीद और रमशा की बात करी थी। वो उन दोनों की सुलह चाहती हैं। क्या क्या कहा आपने? वो ये चाहती हैं कि फरीद और रमशा की सुलह हो जाए। नामुमकिन है। क्यों क्यों मुमकिन नहीं है? आपकी बातों से तो ऐसा लगता है कि आप भी यही चाहती हैं। हाँ, मैं माँ हूँ रमशा की। मैं अपनी बेटी का घर बसा हुआ देखना चाहती हूँ और आपको भी इस बारे में ऐसे ही सोचना चाहिए। जरूरी नहीं, जो आप चाहती हो वही मैं चाहूँ। मैंने हमेशा आपकी ख्वाहिशों का एहतराम किया, हमेशा वही किया है जो आपने कहा, और आज रमशा के बारे में अपनी ख्वाहिश जाहिर की तो आप इनकार कर रहे हैं। मेरे इनकार की वजह भी रमशा ही है। रमशा फरीद के साथ खुश नहीं रह सकती क्योंकि उसकी पहली बीवी मौजूद है और वो उससे मिलता भी है। मुझे सायरा ने सब कुछ बता दिया है, किन हालात में फरीद और हिरा की शादी हुई और फिर कैसे उन दोनों की तलाक हुई। मुझे उन दोनों की शादी से अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। शादी हुई और खत्म भी हो गई, लिहाजा हमें अब इस बात को लेके अपनी बेटी का घर खराब नहीं करना चाहिए। ठीक कह रही हैं आप, लेकिन एक बार पहले मैं सायरा से बात करूंगा। हाँ बिल्कुल ठीक है, आप सायरा से बिल्कुल बात करें। ठीक है। आयशा चलो अब समंदर चलते हैं। क्यों, समंदर में क्या रखा है? समंदर का शाम का मंजर बहुत खूबसूरत लगता है मुझे। देखो, मेरे समंदर में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे तुम इतने तो बदज़ौक नहीं लगते। ऐसे क्या देख रहे हो? मैंने कुछ गलत कह दिया? नहीं, बस इतना देख रहा हूँ कि यूएसए में परवरिश पाने के बावजूद तुम्हारी उर्दू कितनी अच्छी है। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि मेरे घर में भी उर्दू बोली जाती है। आई सी। तो अब हम समुंदर चल रहे हैं ना? मैं क्या करूं? एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई। समझ में नहीं आ रहा। अगर सोनिया को घर से जाने का कहती हूं तो ऐसा ना हो कि अशर नाराज हो जाए, और अगर चुप रहती हूं तो कहीं हिरा घर छोड़ के न चली जाए। हेलो हेलो मम्मा, मैं कंवल। शुक्र अल्लाह का तुमने फोन किया। मैं इस वक्त सख्त मुश्किल में हूँ कंवल। क्यों, क्या हुआ? सब खैरियत तो है ना? हिरा ने मुझे साफ साफ कह दिया है कि सोनिया को घर से निकाल दें, वरना वो वारिस को लेके इस घर से चली जाएगी। ऐसी क्या बात हो गई मम्मा जो हिरा ने इतनी बड़ी बात कह दी? हिरा को सोनिया और अशर की दोस्ती नहीं पसंद। उसे डर है कि मामलात कुछ और ना हो जाए। नहीं मम्मा, मेरा नहीं है ख्याल ऐसा कि अशर कोई ऐसी बात करे जिससे हमें शर्मिंदगी उठानी पड़े। भाई यही समझाने की मैं उसे कोशिश कर रही हूँ, लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा। मम्मा, बात सिर्फ ये है कि अशर हिरा को अपनी बीवी तस्लीम करे या ना करे, लेकिन है तो उसी की बीवी ना। और कोई भी बीवी अपने ही घर में अपने शौहर के साथ किसी दूसरी लड़की को फ्री होता नहीं देख सकती। कैसे बर्दाश्त करेगी वो? और हिरा तो बहुत नरम मिजाज लड़की है। अगर कोई और लड़की होती ना तो कब का छोड़ के जा चुकी होती। मैं तुमसे मशवरा मांग रही हूँ और तुम हिरा की तारीफों के पुल बांध रही हो। आप ऐसा करें, जितना जल्दी हो सके शैला आंटी को फोन करें कि वो सोनिया को वापस यूएस से बुला लें। हाँ, ये तुमने सही मशवरा दिया है। मैं शैला से बात करती हूँ। ठीक है कमल, मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद फोन कर लेती हूँ। जी ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। गाड़ी रोको, जल्दी करो। क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा ना मुझे सी साइड पे जाना है। देखो सोनिया, बात सिर्फ इतनी सी है कि जोया को भी समंदर बहुत पसंद है
हर वो अक्सर समंदर पे जाया करते हैं। हमारा बहुत बहुत वक्त गुजरा है वहाँ। उसके बाद मुझे समंदर में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, खत्म हो गया। अशर, अगर जोया तुम्हारे साथ नहीं है तो क्या होगा? मैं तो हूँ। तो ऐसी बात है तो तुम्हें समंदर दिखा जाता हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम जब यूएस से वापस जाओ तो दिल में यहाँ हसरत लेके जाओगे तुम साले समंदर में घुसे। चलो हीरा, खाना शुरू करो बेटा। अम्मी अशर को तो आने दें, थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। नूरी जाओ जरा, अब सोनिया को बुला के लाओ। जी। और अम्मी अशर? उसे तुम जाके बुलाओ। अम्मी अशर को भी नूरी बुला लेगी। बेगम साहबा, वो सोनिया बीबी कमरे में नहीं है। फिर तो अशर भी नहीं होंगे। क्या जरूरी है कि अगर सोनिया कमरे में नहीं है तो अशर भी नहीं होगा? मुझसे ज्यादा कौन समझेगा इस बात को? अच्छा, मैं खुद देख के आती हूँ। हीरा बीबी, मुझे लगता है आप बिल्कुल सही कह रही है। अशर साहब वैसे होंगे नहीं कमरे में। तुमने उन्हें जाते हुए देखा था क्या? नहीं, देखा तो नहीं है। क्या हुआ? तुमने ठीक कहा था, अशर नहीं है अपने कमरे में। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि अशर अपने कमरे में नहीं होंगे। तुम कहाँ जा रही हो? मेरी तो भूख ही मर गई है, मुझे नहीं खाना। मैं अभी फोन करके पूछती हूँ, तुम तो बैठो। नहीं अम्मी, रहने दीजिए, अब इसकी जरूरत नहीं है। तू मेरे सर पे क्यों खड़ी हुई है? चल जा। आज पता चला अपने शौहर को किसी दूसरे के साथ देखकर दिल कितना जलता है। काश अशर किसी और के साथ खुश रहने की बजाय सिर्फ तुम्हारी ही गम मनाता रहता तो मैं भी खुश रहती। मगर अब ये नया गम और दुख मुझसे सहा नहीं जा रहा। ये दुख मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अब तो ये दुख अल्फाज बनकर मेरी ज़बान पर आने लगा। काश मैं तुम्हारी जगह इस दुनिया से चली गई होती। किसका फोन है रमशा? बात क्यों नहीं कर रही हो? फरीद का फोन है मामा। हाँ तो बात करो ना फरीद से, डिस्कनेक्ट मत करना फोन आए तो। मुझे बात नहीं करनी। मुझे दो इधर। हेलो। अस्सलाम वालेकुम मामी। वालेकुम सलाम फरीद बेटा, कैसे हो? जी मैं ठीक हूँ। रमशा की तबीयत कैसी है? हाँ रमशा की तबीयत बिल्कुल ठीक है, वो यही है मेरे साथ। ये लो बात करो। हेलो। कैसी हो रमशा? ठीक हूँ। किस लिए फोन किया? तुम्हें थैंक यू कहना था। किस बात का? इस बात का कि अलीज़ी और अम्मा तुम्हारे घर आई थी और तुमने उनसे बहुत अच्छा सलूक किया। बस यही कहना था? हाँ, वो दोनों तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे थे। हो गया, थैंक्स। गुड नाइट। ये क्या बेटा, बात क्यों नहीं की तुमने फरीद से? क्या कह रहा था? थैंक्स कह रहा था। अलीज़े और उसकी नानी के साथ इतने अच्छे से बात जो की मैंने। अच्छा, इसका मतलब उसे पहले वाली बात याद आ गई, तभी वो तुम्हें थैंक्स कह रहा था। पहले वाली कौन सी बात? जब हिरा और उसकी अम्मी हमारे घर आए थे और तुमने उनके साथ मिसबिहेव किया था,
अगर हीरा आज भी आती तो मैं वही सब दोबारा करती। बुरी बात है रमशा, ऐसे नहीं करते बेटा। मामा मुझे तो समझ नहीं आता कि बाबा फरीद से ताल्लुक खत्म करने की बात करते हैं और आप मुझे फरीद से बात करने का कहती हैं। इसलिए कि बेटा फरीद से अभी तुम्हारा रिश्ता खत्म नहीं हुआ है। इसको खत्म होने के लिए वैसे भी 3 लफ्ज ही बाकी हैं। तुम्हें पता है रमशा, हमारे मजहब में तलाक का हुक्म सिर्फ एक्सट्रीम सिचुएशंस में दिया गया है। इस तरह छोटी छोटी बातों पर तलाक नहीं लेनी चाहिए। मामा डिवोर्स पेपर्स क्या मैंने भिजवाए? शादी भी आप लोगों की मर्जी से हुई और अब खत्म भी आप लोगों की मर्जी से हो रही है। मैंने तो हमेशा आपकी खुशी का ख्याल रखा है। बात यह है रमशा कि जब तुम्हारे पापा ने फरीद को पेपर्स भेजे तलाक के, तो तुमने इतना गुस्सा क्यों किया था? मामा जब 2 लोग एक साथ रहते हैं तो उनको एक दूसरे से मोहब्बत और उनसियत हो ही जाती है। लेकिन मैं बाबा की खुशी की खातिर कोशिश करूंगी कि फरीद को भूल जाऊं, एक सुहाने ख्वाब की तरह जिसकी ताबीर इतनी भयानक निकली। तुम्हें उसे भुलाने की जरूरत नहीं है। मैं और तुम्हारे बाबा जाएंगे उससे बात करने के लिए। क्यों जाएंगे आप लोग? फरीद ने बाबा के एतमाद को ठेस पहुंचाई है। मैं बाबा को उसके सामने झुकने नहीं दूंगी। रमशा, कभी कभी बेटियों के घर बसाने के लिए माँ बाप को झुकना पड़ता है बेटा। तो मामा, जब बाबा को गुस्सा आया हुआ था, बाबा हाइपर थे, फरीद को घर से निकाल रहे थे, उस वक्त आपने क्यों नहीं रोका? उस वक्त क्यों नहीं कुछ कहा? तुम्हारे बाबा तुम्हारे चीखने चिल्लाने की वजह से हाइपर हो गए थे। जब तुम इस तरह से रिएक्ट करती हो ना, तो तुम्हारे बाबा परेशान हो जाते हैं रमशा। बेटा, डिस्कस करने से ही गलतफहमियां दूर होंगी। हम सायरा के सामने ही फरीद से बात करेंगे। उनके सामने क्यों बात करेंगी आप? इसलिए कि वो हिरा की माँ है। जो भी मसला बिगड़ा है वो हिरा की वजह से ही तो बिगड़ा है। तो हम उनके सामने ही फरीद से बात करेंगे। ठीक है मामा, मैं तो पहले भी आपकी खुशी में खुश थी। अब भी आप लोग जो फैसला करेंगे मुझे मंजूर होगा। रमशा, जो बच्चे अपने माँ बाप की बात मानते हैं ना, अल्लाह ताला उनके नसीब हमेशा अच्छे करता है। जी मामा। ठीक है, अब तुम सो जाओ और ज्यादा परेशान मत हो। गुड नाइट। गुड नाइट। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आपकी खैरियत पूछने आई थी। आप रूम में नहीं थे, इसलिए थोड़ी देर बैठ गई। अशर, आज आपको आपके पैरों पर खड़े देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। क्या वाकई खुशी हो रही है? क्योंकि जो तुम्हारे लफ्ज हैं तुम्हारा चेहरा वो नहीं कह रहा। तुम्हारा चेहरा कुछ और बता रहा है, तुम्हारे लफ्ज कुछ और कह रहे हैं। अच्छा, चले किसी भी बहाने से आपने मेरे चेहरे की तरफ तो देखा। मुझे लगता है तुम्हें बुरा लगा मेरे सोनिया के साथ बाहर करने। आप अगर ये जान चुके हैं तो ये भी जान गए होंगे कि इस दुख की और भी वजूहात हो सकती है। देखो, अगर तुम ये चाह रही हो कि मैं सोनिया से बात ना करूं तो ये इम्पॉसिबल है। अशर, तुम्हें उस वक्त मुझे रोक लेना चाहिए था। मुझे अपनी कितनी इंसल्ट फील हुई थी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। मगर देखना, मैं भी तुम्हें हासिल करके रहूंगी। शुक्र है अशर ने आज मेरे चेहरे को गौर से तो देखा। उन्हें मेरे चेहरे पर मौजूद दुख और अफसोस तो नजर आया। तुम जल्दी से बड़े हो जाओ वारिस।
तुम्हारी माँ तुम्हारी खातिर अपनी अना को कुर्बान कर रही है। तुम जब बड़े हो जाओगे तो तुम्हारी माँ के सारे दुख खत्म हो जाएंगे। ऐसा लगता है कि सोनिया के आने से अशर मेरे हाथों से निकल गया है। मुझे सोनिया को अपने घर में नहीं रखना चाहिए था। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं और क्या ना करूं। हेलो। हेलो, कैसी हो कमल? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाएं, आप कैसी हैं? ठीक हूँ, बस अशर की वजह से टेंशन में। क्यों, क्या हुआ मम्मा? सब खैरियत तो है ना? अशर के पाँव की पट्टियां खुल गई? पाँव की पट्टियां तो खुल गई, लेकिन लेकिन क्या? आंखों पे पट्टियां बंध गई। क्यों, अब क्या किया है अशर ने? ठीक होते ही सोनिया के साथ घूमना फिरना शुरू कर दिया। अरे सोया थी तो कम से कम मेरे कमरे में आ जाता था, अपने बीवी बच्चों के साथ बैठता था, मेरे साथ बैठता था। मेरी तबीयत खराब हो जाए तो सारी सारी रात जागता था। लगता है मम्मा आज आपको जोया की याद आ रही है। हाँ ठीक कह रही हो, कभी कभी याद आ ही जाती है। अरे वो मेरे कितने काम कर लेती थी। मुझे कुछ कहलवाना होता था तो जोया मेरी तरफ से जाके अशर से कह देती थी। मेरी कोई बात मनवानी होती थी तो उसके लिए भी वो जोर दे के बात मेरी मनवाई देती थी। मगर ये सोनिया, माफ करे, तौबा है। मुझे समझ में नहीं आता कि न बीवी है न महबूबा, फिर भी पता नहीं अशर उसके इशारों पे क्यों नाच रहा है। मेरा तो बस नहीं चल रहा कैसे इसको इस घर से निकालूं। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे घर पे कब्जा ही कर लेगी। क्या मतलब? समझी नहीं मैं। अरे शादी करना चाहती है वो अशर से। व्हाट? क्या कह रही हैं आप? इसका दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? मामा आप फौरन से शैला आंटी को फोन करें कि वो अपनी बेटी को वापस बुलवाए। हाँ ये तुमने मुझे बिल्कुल सही मशवरा दिया है, इसीलिए तो मैं तुम्हें फोन करती हूँ कि तुम बिल्कुल सही बात करती हो। ठीक है, मैं उससे बात करती हूँ। हाँ ठीक है, आप फौरन से बात करें और मुझे जरूर बताइएगा। जरूर। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत तेज निकली है लड़की। चाहत हुई तेरी